हेलो दोस्तों, दिस इज आबिद खान लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से, जिसमें कि ग्रुप सी की पोस्ट पर ये वेरियस वैकेंसी आ चुकी हैं। दोस्तों ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों सभी 12वीं पास स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको काफी YouTube पर भी वीडियो देख ली होंगी, लेकिन मैं इस वीडियो में बिल्कुल आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कराने वाला हूं। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने वाला हूं। दोस्तों पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे और साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न एंड आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने ये बताया था, ये नोटिफिकेशन जो निकल के आया है वो आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से फिल होना शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जो रखी गई है वो दोस्तों 21 सितंबर 2024 रखी गई है। वहीं लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो रखी गई है वो दोस्तों वो 20 अक्टूबर 2024 रखी गई है। वहीं अगर बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है, तो दोस्तों जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए रखी गई है और दोस्तों स्टेज 1 एग्जाम होने के बाद आपके 400 रुपए आपके अकाउंट में हो जाएंगे, यानी कि आपके 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे और आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये अगर बात करें दोस्तों एससी एंड एसटी वालों के लिए कितनी फीस रखी गई है, तो दोस्तों उनके लिए जो फीस जो रखी गई है वो 250 रुपए रखी गई है और दोस्तों 250 के 250 रुपए उनके सीबीटी एग्जाम यानी कि स्टेज 1 एग्जाम के बाद उनके अकाउंट में 250 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे अहम कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई हुई है और क्या एज लिमिट रखी गई है, और यहीं पे बात कर लेंगे सैलरी के बारे में कि इन पोस्टों के लिए क्या क्या सैलरी रखी गई है। तो दोस्तों हमारी पहली जो पोस्ट है दोस्तों वो कमर्शियल कम टिकट की पोस्ट है। दूसरी पोस्ट जो है वो दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है और तीसरी पोस्ट जो है वो दोस्तों जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है और चौथी पोस्ट जो है दोस्तों वो ट्रेंस क्लर्क की पोस्ट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन सारी पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो दोस्तों 12th पास रखी गई है। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों बात करें एज लिमिट के बारे में कि इन पोस्टों के लिए क्या एज लिमिट रखी गई है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी मिनिमम एज जो रखी गई है वो 18 साल और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो दोस्तों 33 साल रखी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। वहीं अगर बात करें दोस्तों वैकेंसी के बारे में कि दोस्तों किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कमर्शियल कम टिकट की जो पोस्ट है उसके लिए जो वैकेंसी है वो दोस्तों 2022 वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों सबसे ज्यादा इसी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जो पोस्ट है उसके लिए जो वैकेंसी है वो दोस्तों 361 वैकेंसी है उसमें, और वहीं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है वो दोस्तों उसमें 990 वैकेंसी। दोस्तों ट्रेन क्लर्क के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों उसमें 72 वैकेंसी है। दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है वो 3445 वैकेंसी आई हुई है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में कि किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रखी गई है। तो दोस्तों हमारी पहली जो पोस्ट है वो दोस्तों कमर्शियल कम टिकट की पोस्ट है और दोस्तों लेवल 2 की पोस्ट है। और दोस्तों इसके लिए जो आपको सिलेक्शन के बाद जो सैलरी जो मिलेगी इस पोस्ट पर वो दोस्तों 43,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। सारे डीआर अलाउंस मिला के आपको 43,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। वहीं अगर बात करें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के लिए ये दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट है और इनके लिए तीनों के लिए जो पोस्ट के लिए सैलरी जो मिलेगी वो दोस्तों समथिंग 38 से 39,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट को हिसाब से देखते हुए काफी अच्छी सैलरी है इन पोस्टों की
भी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब एग्जाम स्टेज के बारे में, यानी कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर कितने स्टेजों से गुजरना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर 3 स्टेजों से गुजरना होगा। दोस्तों स्टेज 1 में आपका सीबीटी एग्जाम 1 कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों स्टेज 2 में सीबीटी 2 एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और दोस्तों स्टेज 3 में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो दोस्तों कुछ ही पोस्टों के लिए होगा और कुछ पोस्टों के लिए नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सीबीटी एग्जाम 1 के बारे में कि इसको कितने सेक्शनों में डिवाइड किया है और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा इसमें, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों मैथ पूछा जाएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। वहीं तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा दोस्तों वो रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा दोस्तों वो 90 मिनट दिए जाएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो दोस्तों वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों पेपर देने के बाद आपकी एक कैटेगरी वाइज, जोन वाइज एक कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ में फिट बैठते हो तो दोस्तों आप सीबीटी एग्जाम 1 को क्वालिफाई कर जाओगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो सीबीटी एग्जाम 1 जो है वो दोस्तों ओनली क्वालिफाई नेचर है, बस आपको क्वालिफाई करना है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपसे केवल 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे और 3 सेक्शनों में डिवाइड किया गया। पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा यहाँ पर भी दोस्तों जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, बस यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चनों का वेटेज है वो बढ़ गया, बाकी सब्जेक्ट जो है बिल्कुल सेम है। तो पहला सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों मैथ पूछा जाएगा, जिसमें 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें कि 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ओवरऑल दोस्तों 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के होंगे। और पूरे पेपर को यहाँ पर भी 90 मिनट दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। और दोस्तों इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। दोस्तों पेपर देने के बाद इसकी भी एक जॉइन वाइज कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर उस आप कैटेगरी वाइज या जॉइन वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आप सीबीटी 2 एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। सीबीटी 2 एग्जाम देने के बाद आपको सीबीटी 3 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो केवल 2 ही पोस्टों के लिए होगा और 2 पोस्टों के लिए नहीं होगा। दोस्तों जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है। और दोस्तों दूसरी पोस्ट जो है वो दोस्तों ट्रेन क्लर्क की है, इनके लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ। इनकी जो फाइनल जो मेरिट जो बनेगी वो दोस्तों सीबीटी 2 एग्जाम के बेस पे बनेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। और दोस्तों आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से किसी एक में टाइपिंग कर सकते हैं। हिंदी की जो स्पीड जो रखी गई है वो 25 वर्ड्स पर मिनट रखी गई है। इंग्लिश की स्पीड जो रखी गई है वो दोस्तों 30 वर्ड्स पर मिनट रखी गई है। दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो केवल 10 मिनट का होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका टाइपिंग टेस्ट ओनली क्वालिफाई नेचर होगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। दोस्तों आपकी फाइनल जो कट ऑफ जो बनेगी वो दोस्तों सीबीटी 2 एग्जाम के बेस पे बनेगी, जो कि 120 नंबर का था। यहाँ भी आपकी जॉइन वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज जॉन वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे आपका सिलेक्शन इनमें से किसी पोस्ट पर हो जाएगा। दोस्तों स्टेज 3 के बाद आपका एक सिंपल सा एक मेडिकल टेस्ट भी होगा, जो कि बहुत ही इजी होगा। बेसिकली जो उसका जो फोकस जो होगा वो दोस्तों आपकी आइज पे होगा, बस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ये पढ़ लेना। बस आपका इजी सा आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो दोस्तों ऑफिस वर्क ही रहेगी। बस आपको ऑफिस से रिलेटेड, आपको ऑफिस में रहकर ऑफिस सेक्शन से रिलेटेड ही काम करना होगा।
दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो दोस्तों जोन वाइज रहेगी। आप जिस जोन से आप फॉर्म को फिल करोगे आपकी पोस्टिंग भी आपको उसी जोन में मिलेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब एग्जाम सेंटर के बारे में कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम सेंटर जो रहेंगे वो ऑल इंडिया में रहेंगे। ऑल इंडिया की वैकेंसी है तो आपके एग्जाम सेंटर भी ऑल इंडिया में रहने वाले हैं। और दोस्तों मैं एक चीज भूल गया आपको बताने के लिए, दोस्तों इसमें जो एज रिलैक्सेशन जो होने वाला है वो दोस्तों ओबीसी वालों के लिए 3 साल का होने वाला है। वहीं एससी एंड एसटी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन जो होने वाला है वो दोस्तों 5 साल का एज रिलैक्सेशन होने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा आप फॉर्म को जरूर फिल करना। 12वीं पास वालों के लिए बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी आती है, जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और जो इस साल कर चुके हैं दोस्तों आप फॉर्म को जरूर फिल करना। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, ये आपके लिए बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। वैसे भी ये 3 से 4 साल में ये वैकेंसी आई हुई है, काफी लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करना, बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों। किसी ना किसी पोस्ट तो आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप बिल्कुल जी जान लगा देना इस रिक्रूटमेंट के लिए। इससे बेहतरीन मौका आपको अब नहीं मिलेगा, क्योंकि पता नहीं ये वैकेंसी अब आएंगी या नहीं आएंगी या कितने सालों बाद आएंगी। ग्रेट अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकल के मत जाने देना। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। इस मौके का पूरा फायदा उठाइए और अपनी जी जान लगा दीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस एग्जाम को क्रैक कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आप मुझे वहां डीएम कर देना अगर आपको कोई डाउट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।